हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल एपीएस साइंस का ट्यूमर। दिस इज रॉबिन खंडेलवाल। तो बच्चों, चैप्टर नंबर 4 के हमारे एनसीईआरटी क्वेश्चन चल रहे हैं। चैप्टर 4 एनसीईआरटी प्रॉब्लम्स कंटिन्यू। ओके, तो लास्ट वीडियो में, लास्ट क्लास में हमने चैप्टर नंबर 4 के एनसीईआरटी के हमने 9 क्वेश्चन पूरे कर लिए थे। ठीक है, तो हम उसी को कंटिन्यू करते हैं आगे। तो क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है बच्चों, और देखो, जिन बच्चों ने अभी तक एनसीईआरटी की बुक नहीं ली है अपने सिलेबस की, वो बिल्कुल बुक लें। बुक लेना जरूरी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए। ओके, क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन कह रहा है किसी खुले मैदान में कोई मोटर चालक एक ऐसा रास्ता अपनाता है। किसी खुले मैदान में, कोई खुला मैदान है, किसी खुले मैदान में कोई मोटर चालक। वे क्वेश्चन इस तरह लैंग्वेज बना के देते हैं तो आप क्वेश्चन की लेंथ से, उसकी, ऐसा नहीं क्वेश्चन बहुत बड़ा है तो आप करो ही नहीं उसे। ठीक है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं, केवल आपको लैंग्वेज समझनी पड़ती है। किसी खुले मैदान में कोई मोटर चालक, ऐसे बना के देंगे। मैकेनिक्स से क्वेश्चन इसी तरह मिलते हैं आपको। कोई मोटर चालक, ठीक है, एक ऐसा रास्ता अपनाता है जो प्रत्येक 500 मीटर के बाद, कोई मोटर चालक एक ऐसा रास्ता अपनाता है, एक ऐसा रास्ता अपनाता है जो प्रत्येक 500 मीटर के बाद, यानी हर 500 मीटर के बाद, जो प्रत्येक 500 मीटर के बाद उसके बाईं ओर 60 डिग्री कोण पर मुड़ जाता है। जो प्रत्येक 500 मीटर के बाद उसके बाईं ओर 60 डिग्री कोण पर मुड़ जाता है। 60 डिग्री कोण पर मुड़ जाता है। ठीक है, क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है? किसी दिए हुए मोड़ से शुरू होकर मोटर चालक का मुड़ जाता है। किसी दिए हुए, कोई भी, किसी दिए हुए मोड़ से शुरू होकर मोटर चालक का, मोड़ से शुरू होकर मोटर चालक का मोटर चालक का तीसरे, छठे व 8वें मोड़ पर, तीसरे, छठे व 8वें मोड़ पर, 8वें मोड़ पर। ठीक है भाई, वो मुड़ रहा है तो तीसरे मोड़ पर, छठे मोड़ पर, 8वें मोड़ पर। समझ गए? अब हम डायग्राम बनाएंगे फिर आपको और क्लियर होगा। 8वें मोड़ पर विस्थापन बताइए। तो क्वेश्चन विस्थापन का है। 8वें मोड़ पर क्या बताओ? विस्थापन बताओ। तो सीधे नहीं देते क्वेश्चन, देखो थोड़ा सा घुमा के देते हैं क्वेश्चन। जैसे यहां 8 बार घुमाते आपको। 8वें मोड़ पर विस्थापन बताइए, तो विस्थापन का क्वेश्चन है। इस तरह आपको लैंग्वेज समझनी पड़ेगी। विस्थापन बताइए। आगे क्या कह रहे हैं? प्रत्येक स्थिति में मोटर चालक द्वारा इन मोड़ों पर तय की गई कुल पथ लंबाई के साथ विस्थापन के परिमाण की तुलना भी कीजिए। प्रत्येक स्थिति में, प्रत्येक स्थिति में मोटर चालक द्वारा, मोटर चालक द्वारा, ठीक है, इन मोड़ों पर तय की गई कुल पथ लंबाई के साथ, इन मोड़ों पर तय की गई कुल पथ लंबाई, यानी दूरी, कुल पथ लंबाई के साथ विस्थापन के परिमाण की तुलना कीजिए। लंबाई के साथ विस्थापन के परिमाण की तुलना कीजिए।
ठीक है भाई, तो ये क्वेश्चन नंबर 10 है आपका। तो क्वेश्चन कह रहा है किसी खुले मैदान में कोई मोटर चालक है, वो एक ऐसे रास्ते पे जाता है जो 500 मीटर, हर 500 मीटर के बाद उसके बाईं ओर 60 डिग्री कोण पर मुड़ जाता है। तो किसी दिए हुए मोड़ से शुरू करके मोटर चालक का तीसरे, छठे और आठवें मोड़ पर विस्थापन बताइए। तो एक तो ये पूछ रहा है तीसरे, छठे और आठवें मोड़ पर क्या बताइए, विस्थापन बताइए। और प्रत्येक स्थिति में मोटर चालक द्वारा इन मोड़ों पर तय की गई दूरी, इन मोड़ों पर तीसरा, छठा और आठवां, कुल पथ लंबाई बतानी है आपको और क्या बताना है, विस्थापन। ठीक है, तुलना करनी है उनकी। तो सॉल्व करें इसको, देखो तो बच्चों ये जो आपको दिख रहा है, आप डायग्राम बनाए तो मैं उस तरफ डायग्राम बनाता हूं इसका, देखिए यस। तो कोई भी अपन मोड़ से शुरू करें, तो मान लो उसने चलना शुरू करा, यहां से चलना शुरू करा ओ पॉइंट से, ठीक है भाई, कितना गया वो 500 मीटर, कितना चला भाई वो 500 मीटर। अब कह रहे हैं हर 500 मीटर के बाद बाईं ओर 60 डिग्री कोण पे मुड़ता है। तो ये तो देखो सीधा रास्ता जा रहा था, ठीक है, ये सीधा रास्ता जा रहा है ओ से ए की ओर, तो ओ से गया वो 500 मीटर, अब ये हो गया राइट, ये हो गया लेफ्ट। तो कह रहे हैं बाईं ओर 500 मीटर मुड़ रहा है, तो कितने डिग्री पर, 60 डिग्री एंगल पर। तो देखो ये 60 डिग्री एंगल पे वो इस तरह, कितना एंगल है भाई ये 60 डिग्री, तो ये यहां पहुंच गया बी पॉइंट पर। ठीक है, तो ये दूरी भी कितनी हो गई 500 मीटर। ठीक है भाई, इस तरह चला, मुड़ गया पहली बार 500 मीटर। अब इस तरह देखो ये जा रहा है सीधा रास्ता, बी पे पहुंच गया वो, अब सीधा रास्ता। तो कह रहा है भाई हर मोड़ पर, हर 500 मीटर पर वो कहां मुड़ रहा है, 60 डिग्री कोण पे मुड़ रहा है। तो यहां से भी आप क्या बना सकते हो, एंगल बनाओगे 60 डिग्री का। तो आप देखोगे इस तरह ये जाएगा, तो ये एंगल भी कितना होगा बच्चों 60 डिग्री, और ये डिस्टेंस भी कितनी होगी हमारी सी पॉइंट, ये भी होगा 500 मीटर। ठीक है, तो आप बना सकते हैं बिल्कुल 500 मीटर पर। तो ऐसे देखो ये जा रहा है सीधा रास्ता, तो अभी वो कहां मुड़ेगा 60 डिग्री पर। तो आपको इस तरह मिलेगा ये हो गया 60 डिग्री, ये मान लो डी पॉइंट पे आ गया, ये भी कितना होगा 500 मीटर। तो ये जा रहा है सीधा रास्ता, वो बाईं ओर मुड़ रहा है हर बार, कहां मुड़ रहा है बाईं ओर, तो ये इस तरफ आ जाएगा, ये एंगल कितना होगा 60 डिग्री, ये मान लो ई पॉइंट पे आ गया, ये जा रहा है हमारा सीधा रास्ता, तो वो ऐसे जाएगा बाईं ओर मुड़ रहा है, तो दोबारा इस तरह पहुंच जाता है वो ओ पॉइंट पर। ठीक है, ओके, तो ये ई से दोबारा कहां पे आ गया, ओ पॉइंट पे आ गया, एंड दिस इज 60 डिग्री एंगल। क्लियर है भाई, तो इस तरह हमारा डायग्राम बनता है हर मोड़ पर। ठीक है, तो आप देख सकते हैं, तो यहां से चला सीधा, ये पहला मोड़, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, रिपीट हो रहा है, आठवां मोड़ तो रिपीट हो रहा है। ऐसे नहीं 8 मोड़ होने चाहिए भाई, अब देख रहे हैं पहली बार मोड़ा है ऐसे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ठीक है, उसके बाद छठा यही आएगा, सातवां और आठवां। तो आपसे क्या कह रहा है, किसी दिए हुए मोड़ से शुरू होकर मोटर चालक का तीसरे, छठे और आठवें मोड़ पर। तो तीसरे मोड़ का मतलब देखो ये तो हो गया सब पहला मोड़, नंबर डाल दिया अपन, ओ से चला, ये हो गया पहला मोड़, ये हो गया दूसरा मोड़, ठीक है, ये हो गया तीसरा मोड़, ये हो गया चौथा मोड़, ये हो गया पांचवा मोड़, यहां हो जाएगा छठा, यह अगेन सातवां, और ये हो जाएगा आठवां मोड़। तो हमें नंबर डाल दिया, तो इसमें गलती नहीं होगी फिर आपसे। ठीक है, ये बी पॉइंट है और ये दूसरा और आठवां मोड़ हो गया। क्लियर, ओके। तो कह रहा है तीसरे, छठे और आठवें मोड़ पर। तो तीसरे मोड़ पे कहां पे है वो देख सकते हो, सीधे सी पॉइंट पे, सी पॉइंट पे है वो तीसरे मोड़ पर।
तो तीसरे मोड़ पर विस्थापन बताओ। तो भाई तीसरे मोड़ पर विस्थापन का मतलब क्या होगा, सी पॉइंट पर है तो विस्थापन तो क्या होता है, प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति। तो ये जो पॉइंट हमारे पास जा रहा है ए से सी की तरफ, ओ से सी की तरफ, ओ से सी की तरफ, तो ये ओ सी जो होगा वो होगा विस्थापन। तो वो इस तरह जा रहा है, ओ से ए की ओर, ए से बी की ओर, इस तरह हम एरो बना दें। ओके, तो बच्चों विस्थापन क्या होगा, ओ से सी आपको निकालना पड़ेगा, ओ सी। तो निकाल सकते हो ओसी को। तीसरे मोड़ पर आपको बताना है बच्चों विस्थापन। तो बताइए तीसरे मोड़ पर विस्थापन क्या होगा, बताओ। मैंने आपको ओसी निकालना है, ओसी। तो व्हिच व्हाट इज ओसी, बताइए। तो निकाल सकते हैं। तो चाहे आप त्रिभुज नियम से कर सकते हैं, चाहे आप सीधे भी ज्यामिति से कर सकते हैं। देखिए ये हो गया 500 मीटर, ये हो गया 500 मीटर। तो आप देख सकते हैं इन दोनों का जो परिणामी होगा वो ये होगा, किसके नियम से, त्रिभुज के नियम से। ठीक है, हाँ। तो OA और AB का परिणामी क्या होगा, OB। अब ये OB और OC का परिणामी क्या हो जाएगा, OC। OB और BC का परिणामी क्या हो जाएगा, OC। हमें क्या निकालना है, OC निकालना है। तो चलो हम तीसरे मोड की बात करें। देखिए क्या लिख रहा हूं मैं, तो तीसरे मोड की बात करें। देखो तीसरे मोड पर विस्थापन, तीसरे मोड पर विस्थापन, ठीक है, ओके, ये हमें निकालना है। तो आप देख सकते हैं चित्र से, देखो चित्र से, हाँ। तो हमें ओसी निकालना है, तो पहले मैं बात कर रहा हूं ओबी की। तो त्रिभुज के नियम से, त्रिभुज के नियम से कौन सा त्रिभुज है भाई, लिख देते हैं उसको भी, त्रिभुज ओ ए बी। चित्र से त्रिभुज ओ ए बी में सदिश योग के, सदिश योग के त्रिभुज के नियम से, सदिश योग के त्रिभुज के नियम से क्या होगा भाई, तो OB इज इक्वल टू, OB इज इक्वल टू क्या होगा, OA प्लस AB, OA प्लस AB होगा। OAB में सदिश योग के त्रिभुज नियम से OB इज इक्वल टू क्या होगा, OA प्लस AB वेक्टर। ठीक है, आप देख रहे हैं OA और AB समान क्रम में है और OB क्या है, विपरीत क्रम में है। तो OB इनका क्या हो गया, परिणामी सदिश। क्लियर है बच्चों, तो OA प्लस AB ये परिणामी सदिश हो गया। क्लियर, ओके। और त्रिभुज OBC में हम अलग अलग निकाल लेंगे। इसी प्रकार त्रिभुज OBC में त्रिभुज के नियम से OBC में त्रिभुज के नियम से क्या होगा बताओ, OC इज इक्वल टू क्या होगा, OB वेक्टर प्लस BC वेक्टर। इक्वेशन 1 और इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो ये तो सदिश रूप में है, तो हमें यहां क्या निकालना है बच्चों, परिमाण के रूप में निकालेंगे। किसके रूप में निकालेंगे, परिमाण के रूप में। ओके, तो बताइए आप। ओके, अब देखिए बच्चों, देखो हमें निकालना है OC। अब OC निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, OB और BC चाहिए। OB यानी OB का मतलब क्या हो गया, OA प्लस AB। तो इसको देखो हम इस तरह करें, क्योंकि आपको पता है दो सदिश हमारे पास है OA और AB। OA AB के मध्य हमें एंगल पता है कितना, 60 डिग्री। तो हम यहां से OB तो निकाल सकते हैं, लेकिन अब जब OB और BC की बात आएगी, OB ये वाला OB और ये BC, तो इसके मध्य एंगल आपको नहीं पता। तो देखो बच्चों, इसमें हम थोड़ा सा सोचें
कि अगर मैं मान लो जो ये पॉइंट बराबर होगा, तो यहां से मान लो हम एक लंब डालें, ए सी जो पॉइंट है बिल्कुल सीधी रेखा होगी, ये डायग्राम हो सकता है थोड़ा टेढ़ी आपको दिखे, तो 90 डिग्री पर है पूरा ये एंगल क्या है भाई, 90 डिग्री। ओके, तो ओसी हमें निकालना है क्योंकि ओसी विस्थापन है तीसरे मोड़ पर। तो आप देख रहे हैं 90 डिग्री हो गया हमारे पास, तो ये भी क्या होगा, ये पूरा 90 होगा, ये भी क्या होगा बच्चों 90 डिग्री। तो ये कितना बचा, ये बचा 30 डिग्री। ठीक है, अरे बात समझ में, यहां से लेकर यहां तक एंगल क्या है 90 डिग्री है, ये 60 है, तो कितना बचा 30 बचा। ओके, तो हमारे पास अब ये समकोण त्रिभुज बन जाता है। और देखो यहां से भी अगर मैं लंब डाल दूं, यहां से भी अगर हम एक लंब डाल दें, इसको मैं बोल दूं ई एफ पॉइंट बोल देते हैं, एफ पॉइंट। ओके, ठीक है, तो यहां से आप देख रहे हैं कि OC इज इक्वल टू, हम निकाल सकते हैं OA वैल्यू हमारे पास है और AC भी वैल्यू हमें मिल सकती है। AC का मतलब क्या होगा, AF प्लस FC। ठीक है, तो अब मैं क्वेश्चन को हटा रहा हूं, ऐसे क्वेश्चन से ही बोर्ड भर गया, ताकि हम सॉल्यूशन कर सकें। देखिए, तो सबसे पहले हम निकालते हैं इसकी वैल्यू। तीसरे, छठे और आठवें मोड पे बात करनी है। और डायग्राम से समझिए आप, तो चित्र की ज्यामिति से मैं क्या लिख सकता हूं तीसरे मोड के लिए, बताओ। OAC की बात कर लो, OAC। देखो, तीसरे मोड पर विस्थापन, तीसरे मोड पर विस्थापन, तो तीसरे मोड कौन सा, सी वाला यानी OC। तो त्रिभुज के नियम से OC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, OA प्लस AC लिख सकते हैं, OA प्लस AC। ठीक है बच्चों, OA प्लस AC, क्लियर है। और AC को मैं क्या लिख सकता हूं कि OC इज इक्वल टू OA प्लस AC। क्या है, AC आपको दिख रहा है AF प्लस FC है, AF प्लस FC, ये AC की वैल्यू है। ठीक है भाई, AF प्लस FC, क्लियर। ओके, तो आप इसको देखिए कि चित्र की ज्यामिति से ज्योमेट्रिकली हम क्या लिख सकते हैं। ज्यामिति से आप देखोगे कि जो OAC एक समकोण त्रिभुज आपको दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है, समकोण त्रिभुज। ज्यामिति से समकोण त्रिभुज OAC में कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू आधार स्क्वायर यानी OA स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर यानी AC स्क्वायर, AC का स्क्वायर। ठीक है, ओके। और AC स्क्वायर का मतलब क्या होगा, OC स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस AC का मतलब AF प्लस FC का होल स्क्वायर। ठीक है भाई, तो OC स्क्वायर इज इक्वल टू, तो सारी वैल्यूज है क्या आपके पास। OA पता है आपको 500 मीटर, बताओ AF कितना होगा, AF और FC बताइए कितना होगा। तो चलते हैं दोबारा चित्र पर। AF को देखेंगे आप, तो आप देख रहे हैं ये जो 500 मीटर है AB, ये वाला, ये 500 मीटर जो AB है, अब देखो ये भी एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। ठीक है बच्चों, तो AFB ये समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो ये हो गया कर्ण और ये क्या हो गया, आधा, ये लंब हो गया। तो आप देख रहे हैं 30 डिग्री का एंगल बन रहा है इस वाले त्रिभुज में, 500 का इस दिशा में घटक कितना होगा, ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है,
500 AB का इस दिशा में घटक AF है, तो 500 cos 30 डिग्री, तो देखो मैं यहां लिख रहा हूं, और ऐसे ही FC भी क्या हो जाएगा 500 cos 30 डिग्री। ठीक है, क्लियर है? ओके, तो इस वाले AB जो मान है 500, इसका 30 डिग्री एंगल पर ये घटक है AF। तो मैं तो यहां लिख देता हूं साइड में कि AF इज इक्वल टू आपको क्या मिलता है 500 cos 30 डिग्री आधा बटा कर। देखो क्योंकि देखो OA तो कितना है, वो तो हमें वैल्यू दे रखी है 500 मीटर। AF कितना होगा 500 cos 30 डिग्री, 500 cos 30 डिग्री। ठीक है, और यही वैल्यू किसकी होगी, FC की होगी, 500 cos 30 डिग्री। आप देख सकते हैं वो एंगल भी कितना होगा 30 डिग्री। ये वाला जो एंगल हमने बनाया है ये वाला एंगल भी कितना होगा भाई 30 डिग्री। समझ गए? ठीक है, तो आपको देख रहे हैं, देखो ये यहां से लेकर यहां तक तो 90 डिग्री है ये वाला, तो ये 60 है, तो 90 और प्लस 60 150 हो गया 150, तो कितना बचा 30। ये पूरा कितना है 180, ये पूरा 180 है। क्लियर? ये 60 है, ये 90 है, तो कितना बचा 30 डिग्री बचा। तो इसका इस दिशा में घटक FC दिशा में घटक क्या होगा 500 cos 30 डिग्री। तो दोनों की वैल्यू AF और FC की वैल्यू क्या होगी 500 cos 30 डिग्री। तो हमारे पास क्या वैल्यू आ गई कि AF इज इक्वल टू FC इज इक्वल टू 500 cos 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2। ठीक है, √3/2। ओके, तो इसे चलो सॉल्व करते हैं। तो इस इक्वेशन में रखते हैं हम, आते हैं समीकरण 1 से। OC स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर की वैल्यू 500 का स्क्वायर प्लस, देखो AF प्लस FC करेंगे तो डबल हो रहा है 500 √3, तो ये 2 कट जाएगा भाई, 2 क्या होगा कट जाएगा। AF प्लस FC का होल स्क्वायर, तो ये हो गया भाई डबल हो गया ये 500 √3/2 का होल स्क्वायर, 2 से 2 कट गया। ओके, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो OC स्क्वायर इज इक्वल टू, ये बच गया आपके पास 500 का स्क्वायर प्लस ये हो गया 3 × 500 का स्क्वायर। ठीक है, √3 का स्क्वायर 3 हो गया, 500 स्क्वायर हो गया। तो आप देख रहे हैं OC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया 4 × 500 का स्क्वायर। ठीक है ना भाई, 3 × 500 का स्क्वायर और 500 का स्क्वायर क्या होगा 4 × 500 स्क्वायर। तो आप देख रहे हैं OC क्या आ जाएगा 2 × 500, स्क्वायर हट जाएगा, 4 का वर्गमूल 2 हो गया, इससे स्क्वायर हट गया, तो OC की वैल्यू क्या आ गई 1000 मीटर। तो OC यानी जो विस्थापन होगा तीसरे मोड़ पर कितना होगा 1000 मीटर। तो ये तीसरे मोड़ पर विस्थापन आ गया 1000 मीटर। अब हम निकाले दूरी तथा दूरी तो क्या होता है पथ की लंबाई, तो OC बराबर क्या मिलेगा OA प्लस AB प्लस BC। तीसरे मोड़ तक पहुंचा तो दूरी कितनी हुई OA प्लस AB प्लस BC। तो तीसरे मोड़ पे दूरी, अब तीनों की वैल्यू 500 है, तो कितना आ गया 1500 मीटर। तो इस तरह हम तीसरे मोड़ पर कुल विस्थापन और दूरी निकाल सकते हैं। विस्थापन आ गया 1000 मीटर और दूरी कितनी आ गई 1500 मीटर। ओके, अब चलते हैं छठे मोड़ पर। अब हम बात करेंगे छठे मोड़ के लिए। छठे मोड़ के लिए, तो छठे मोड़ पर आप देख रहे हो जहां से स्टार्ट करा वहीं आ गया। छठे मोड़ के लिए विस्थापन क्या होगा 0,
छठे मोड़ के लिए विस्थापन तो क्या हो गया, 0, क्योंकि प्रारंभिक और अंतिम स्थिति समान है। विस्थापन क्या आ गया भाई, 0, क्योंकि ओ से वो स्टार्ट करता है, ओ पर ही पहुंच जाता है छठे मोड़ पर, तो विस्थापन 0। लेकिन दूरी 0 नहीं होगी, दूरी क्या होगी, आप देख सकते हैं कि ओ ए प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ई प्लस ई ओ। ठीक है, तो यानी कितना आ गया बच्चों, 3000 मीटर। ठीक है, क्योंकि 6 बार जुड़ जाएगा 500, तो कितना आ गया, 3000 मीटर। तो ये हो गया छठे मोड़ के लिए कि विस्थापन तो क्या हो गया, ओहो, छठे मोड़ के लिए विस्थापन तो क्या हो गया, 0, और दूरी क्या हो गई, 3000 मीटर। ठीक है भाई, अब लास्ट बचा 8वें मोड़ के लिए। 8वें मोड़ के लिए आ जाओ। 8वें मोड़ पर कहां पहुंच जाता है, वो बिंदु बी पर पहुंच जाता है। तो 8वें मोड़ के लिए आपको दिख ही रहा है कि विस्थापन क्या होगा, ओबी। डायग्राम में आपको दिख रहा है कि 8वें मोड़ पर वो कहां पहुंच गया, बिंदु बी पर। मैं लिख रहा है 8वां पॉइंट, तो विस्थापन हो गया इसका ओबी। ठीक है बच्चों, तो जो हम लगाए त्रिभुज ओ ए बी में, त्रिभुज ओ ए बी में त्रिभुज के नियम से तो ओ बी इज इक्वल टू क्या होगा, ओ ए प्लस ए बी, ओ ए प्लस ए बी। ठीक है भाई, ओ ए प्लस ए बी। तो दो सदिश है, तो सदिश रूप में है, परिमाण आप निकालेंगे तो परिमाण क्या हो जाएगा, दो सदिश है, 60 डिग्री कोण पर है, तो ओ बी इज इक्वल टू अंडर रूट ओ ए स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर वाला फॉर्मूला पढ़ा है हमने, प्लस 2pq 2OA इंटू ए बी कॉस 60 डिग्री। तो क्या एंगल कितना बन रहा है भाई, 60 डिग्री। OA और AB के बीच एंगल कितना है, 60 डिग्री है। ठीक है, तो वैल्यू रखें आप, OB इज इक्वल टू OA का स्क्वायर मतलब 500 का स्क्वायर, AB का मतलब 500 का स्क्वायर प्लस 2, 500 का स्क्वायर हो जाएगा AB, और कॉस 60 कितना होता है, 1/2, 2 से 2 कट गया। तो बच्चों यहां से जो OB हमें मिलेगा, 500 का स्क्वायर 3 बार आ रहा है, तो यानी ये हो गया 3 इंटू 500 का स्क्वायर। ठीक है, और यहां से हमें क्या मिल जाता है, 500√3। OB की वैल्यू क्या मिल जाती है, 500√3। तो ये आ गया विस्थापन। ठीक है बच्चों, 500√3 क्या आ गया, विस्थापन। क्लियर, ओके। दूरी की बात करेंगे 8वें मोड़ के लिए, दूरी क्या होगी, OA। अब देखो 6 मोड़ तक तो आ गया हमारे पास दूरी 3000 मीटर, यहां तक तो क्या आ गया, 3000 मीटर। अब 3000 मीटर में दूरी तो कुल पथ लंबाई होती है ना, 3000 यहां तक आ गया। अब कितना और चला, 1000 मीटर और चला, कितना आ गया भाई, 4000 मीटर। दूरी कितनी आ जाएगी, 4000 मीटर, यानी 4 किलोमीटर। ठीक है, तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्लियर, ओके। तो आज आपने इसी को समझा, एक क्वेश्चन को समझा। नेक्स्ट करेंगे अपन अगले वीडियो में, क्योंकि एक क्वेश्चन में ही आधा घंटा लग गया क्वेश्चन लिखने में ही। ठीक है ना, तो आप बुक लेके आए ताकि मुझे क्वेश्चन लिखना नहीं पड़े। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे अपन अगले वीडियो में। थैंक यू।